हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते भी हैं एग्जाम में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड? एक्चुअली क्यूबॉइड को ही हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। अब क्यूबॉइड क्या होता है कि इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। देखो यहाँ पे एक क्यूबॉइड मैंने बनाया है, इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 वर्टिसेस एंड 12 एजेस होते हैं। 6 फेसेस दे आर, देखो ये फ्रंट साइड है, बैक साइड में भी ऐसा ही एक और फेस है, लेफ्ट साइड एक और फेस है, राइट साइड एक और फेस है, एंड टॉप एंड बॉटम। तो टोटल में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। अब हमें क्या करना है, किस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हमें इसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो अब हम देखेंगे फार्मूला किसके बराबर होती हैं इसमें और कैसे वो निकलती है। देखो अभी मैंने बोला कि इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक, एक फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, तो फार्मूला ये है, फार्मूला इज ट्वाइस लेंथ, दिस इज फार्मूला ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। देखो इसके 6 फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस। अगर हम एक फेस लेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल फ्रंट फेस, और बैक साइड का जो आएगा, इस फ्रंट फेस और बैक फेस जो इसी का बैक फेस आता है उसका एरिया सेम ही है। सिमिलरली लेफ्ट साइड और राइट साइड जो फेसेस हैं उनका भी एरिया सेम ही है। टॉप और बॉटम में जो फेसेस हैं उनका भी एरिया सेम ही होता है। अब अगर हम फ्रंट साइड देखेंगे, दैट इज दिस वन, ये आएगा, इसकी लेंथ है दैट इज एल और दूसरा साइड है एच। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो अब 2 फेसेस हैं तो ये आएगा 2 टाइम्स एल इंटू एच, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक साइड दिया गया है ब्रेडथ और एक साइड है हाइट, तो एरिया क्या आएगा? ब्रेडथ इंटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल ही है और 2 फेसेस हैं, एक साइड ये और दूसरा साइड राइट साइड में, तो आएगा 2 टाइम्स ब्रेडथ हाइट। अब तीसरा है दैट इज, अब अगर हम टॉप और बॉटम की बात करेंगे, दिस वन, अब अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में क्या है? लेंथ है और ब्रेडथ है, तो ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेडथ। चूंकि ये 2 हैं तो आएगा 2 टाइम्स एल बी। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इन्हीं 6 फेसेस का हमें एरिया निकालना है। हमने देखा वो किसके बराबर है, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो ये आई आपको फार्मूला। अब अगर हमें इसी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड या क्यूबॉइड में निकालना होगा लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4 साइड्स का एरिया, लेकिन टॉप और बॉटम को छोड़ के जो 4 साइड्स बनते हैं उन्हीं का, या 4 फेसेस बनते हैं उन्हीं का एरिया हमें निकालना है। दैट इज नोन एज लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी। 2 टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ क्या है, ब्रेडथ क्या है और हाइट क्या है? दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। जब हम उनको प्रोडक्ट करते हैं तो दैट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल किसके बराबर होती है एक क्यूबॉइड की? वो होती है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन चूंकि अगर हम देखेंगे कि रेक्टेंगल में भी हम जब 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाती है एक डायगोनल, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्टिसेस या इस वर्टिसेस को जब ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल कहलाता है क्यूबॉइड का, ठीक है। अगर आप रूम में हो इस वक्त तो एक वर्टिसेस को ज्वाइन करो दूसरे वर्टिसेस के साथ, लेकिन वो लाइन जानी चाहिए बीच के रूम में से, रूम के बीच में से वो निकलनी चाहिए। दैट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और वो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। नाउ अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यही है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। आज के एमसीक्यूज हम सिर्फ इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेडथ इज 9 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ, ब्रेडथ और हाइट दी गई है, हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। एज यू नो दैट
टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। देखो यहाँ पे मैं करूँगा ये टोटल एरिया इज इक्वल 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ है यहाँ पे 12 इंटू ब्रेडथ है यहाँ पे 9 प्लस ब्रेडथ है यहाँ पे 9 और हाइट है यहाँ पे 10 प्लस हाइट है यहाँ पे 10 इंटू लेंथ है यहाँ पे 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 108, 9 इंटू 10 दैट इज 90, 12 इंटू 10 दैट इज 120। यहाँ पे आप देखो ये आया, यहाँ तक हम पहुँचे 2 इंटू 108 प्लस 90 प्लस 120। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 318। 318 को मल्टीपल करना है 2 से, ये आएगा 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 3 2 3 जार 6 दैट इज 636 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 एच इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एच का वैल्यू है यहाँ पे 10 इंटू एल का वैल्यू है 12 और ब्रेडथ का वैल्यू है 9। 2 इंटू 10 दैट इज 20 इंटू 12 प्लस 9 दैट इज 21। तो 20 इंटू 21 विल बी इक्वल टू 420, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ओके। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मैंने आपको अभी बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ के बदले हैं 12, ब्रेडथ इज 9 एंड हाइट इज 10। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 1080 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ हियर इट इज 12 स्क्वायर, हियर इट इज 12, breadth is 9 that's 9 square and height is 10 that is 10 square। तो ये आएगा 144 प्लस 9 इंटू 9 दैट्स 81 प्लस 10 10 जार 100। दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 to 5। आप आंसर ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन 3 to 5 को अगर हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ज़रा 5 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। सो root of 3 to 5 can be written as root of 5 into 5 into 13, ठीक है। It can be written as 5 square into 13, root of 5 square into 13। अब रूट अलग अलग ले लो, ये आएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 13, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल आउट, ये आएगा 5 रूट ऑफ 13 और ये इसका आंसर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ पे और इसके डायमेंशन दैट इज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेडथ इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और वो रेक्टेंगुलर वो लेंथ ऑफ पेंसिल दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल। अभी मैंने आपको बोला कि लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू तो आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना इसका आंसर क्या आया आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ लेंथ ऑफ a rectangular parallelepiped is 2 times breadth, length is equal to 2 times breadth and 3 times of its height, and this length is 3 times of its height and volume वहीं से दिया गया है that is 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या है 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, लेकिन यहाँ पे ना एल पता है ना बी पता है और ना एच ही हमें पता है, वो हम इससे निकालेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे L/2 इज इक्वल टू ब्रेडथ एंड हाइट को मैं लिख सकता हूँ L/3, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। एज यू नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम वही से दिया गया है दैट इज 36 इज इक्वल टू लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेडथ। तो एल को मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन ब्रेडथ को भी मैंने लिखा L/2 एंड हाइट इज इक्वल टू L/3, ठीक है। तो ये आएगा 2 3 जार 6, ये यहाँ जाएगा, ये आएगा 36 इंटू 6 इज इक्वल टू L क्यूब। L इंटू L इंटू L दैट इज L क्यूब। तो क्या आया हमारे पास दैट इज L क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 6, ये आएगा L क्यूब इज इक्वल टू 36 कैन रिटर्न एज 6 इंटू 6 इंटू
ये आएगा 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 और अपना यहाँ पे 6 है, तो ये आएगा L क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, क्यूब एंड क्यूब विल गेट कैंसल आउट, L इज इक्वल टू 6, तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर parallelepiped इज 6। लेकिन ब्रेडथ हमने अभी निकाला L/2, तो ये क्या आएगी, सो ब्रेडथ विल बी इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। सो लेंथ क्या आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ब्रेडथ आई 3 और हाइट आएगी, हाइट इज इक्वल टू L/3 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लेंथ यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, ब्रेडथ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। आप इसको सबस्टिट्यूट करना है, इसमें लेंथ का वैल्यू देना है 6, ब्रेडथ का वैल्यू देना है 3 और हाइट का वैल्यू देना है 2। जब आप इसको सबस्टिट्यूट करोगे तो आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Area of 4 walls of a cuboid is 448 centimeter square. If length is 18 centimeter and height is 8 centimeter, find breadth. 4 walls that is equal to कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे दिया गया है 448 और आपको पता ही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स H इंटू L प्लस B। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ यहाँ पे है 18, सॉरी लेंथ हियर इट इज 18 एंड हाइट इज, सो ये आएगा 2 टाइम्स, हाइट का वैल्यू है यहाँ पे 8 इंटू लेंथ हियर इट इज 18 प्लस ब्रेडथ हमें निकालनी है इज इक्वल टू 448। एज यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, वो वही से दिया गया है 448। यह आएगा 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 1s are 4 1s are 4 2s are 8, 2 ये आएगा यहाँ पे 2 6s are 2 5s are 10, तो आएगा 2 6s are 12, 2 1s are 2 28। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 18 प्लस B इज इक्वल टू 28। अब हमें B का वैल्यू निकालना है, 18 को यहाँ शिफ्ट करो, यह आएगा B इज इक्वल टू 28 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 10। सो B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन क्या आया, सो ऑप्शन इज C। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 8 सेंटीमीटर हाई, 6 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर वाइड। एक वाटर टैंक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन उसके डायमेंशन दैट इज हाइट इज 8, L इज 6 एंड वाइड विड्थ इज दैट इज ब्रेडथ इज 2.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितने लीटर्स पानी के आ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर कोई रेक्टेंगुलर क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, अगर उसका वॉल्यूम आया हमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा या कोई भी लिक्विड फॉर्म जो होगी वो इसमें 1 लीटर आएगा। अब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन दिए गए हैं मीटर में। पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एज यू नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 8 मीटर्स किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 800 मीटर। सिमिलरली 6 मीटर्स सेंटीमीटर, दैट विल 6 मीटर विल बी इक्वल टू 600 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर विल बी इक्वल टू 250 मीटर। बस इसको 100 से मल्टीपल करना है, 8 को मल्टीपल करना है 100 से, 6 को मल्टीपल करना है 100 से, 2.5 को मल्टीपल करना है 100 से, तो ये आएगा 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। एज यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, दैट इज 800 इंटू 600 इंटू 250, यह आएगा वॉल्यूम। लेकिन हमें निकालना है कितने लीटर्स आएंगे इसमें। ठीक, अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये जो है ना 800 इंटू 600 इंटू 250, ये आएगा इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम। अब इसी को डिवाइड करना है 1000 से, तो इतने लीटर्स ऑफ वाटर हम इतने आ सकते हैं इस रेक्टेंगुलर टैंक में। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 8 इंटू 60 इंटू
50। अगर आप इसको मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 1240, 1 2 3 4, दैट इज 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस वाटर टैंक, and option D is correct. Now move to the next question. Question is, length of a cold storage is double its breadth. Length क्या है? 2 times breadth. Its height is 3 meter. Height यहाँ पे है 3 meter. Area of 4 walls, that is curved surface area of this cuboid is 108. तो वो किसके बराबर है? 2 times H into L plus B is equal to 108. हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? लेंथ, ब्रेडथ और हाइट। यहाँ से हमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट निकलेगी। देखो हाइट तो ऑलरेडी गिवन है, हाइट इज 3, ठीक है, इनटू लेंथ का वैल्यू है यहाँ पे 2b प्लस ब्रेडथ इज b इज इक्वल टू 108। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 2 1 जार 2 18 जार 36, that is 3b is equal to 18. Here b is equal to 18 upon 3 is equal to 3 1 जार 3 6 जार breadth is equal to 6, ठीक है। breadth क्या आई हमें? 6। लेंथ किसके बराबर थी? 2 times b। अब breadth आई हमें 6, that is length is equal to 2 into that is 6 is equal to 12। अब लेंथ है हमारे पास 12 मीटर, breadth है हमारे पास 6 मीटर और हाइट है हमारे पास 3 मीटर। सो वी कैन इजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोल्ड स्टोरेज, और वो किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। इसको जब मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 12 इंटू 6 इंटू 3, 6 3 जार 18 होगा 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, 2 18 जार 36, 18 1 जार 18, तो आएगा 6 8 प्लस 3 दैट इज 11, 2 1 6 आएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।